आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लिप लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम गोरखपुर के विकास भवन के सभागार में हैं, जहां आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की एक बैठक हो रही है। जो ये पदाधिकारी हैं और ये सभी लोग पदाधिकारी हैं, यहाँ पे बैठक क्यों कर रहे हैं इसके बारे में हम जानते हैं। जिलाध्यक्ष जी, ये बताइए कि किस तरह का बैठक है ये? आज हमारी बैठक माननीय उत्तर प्रदेश सरकार पंचायती राज मंत्री आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा एक पत्र जारी करके 1 अगस्त को पूछा गया कि कितने सफाई कर्मचारियों ने किस विकास खंड में कितने सफाई कर्मचारी ऑनलाइन हाजिरी उपस्थिति दिए अपना, उसके संबंध में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हम ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में नहीं हैं। हम माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हैं उनके निर्णय का, लेकिन मैं उनसे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन भी करना चाहते हैं कि हम ऑनलाइन हाजिरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमें 12 वर्षों से जो हमारी समस्या है, जो विकट समस्या है, अभी तक हम 12 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, अभी तक हमारी जो है विभागीय सेवा नियमावली नहीं बनाई गई, हमारा प्रमोशन में कोई व्यवस्था नहीं किया गया। माननीय मंत्री जी से मैं ये मांग कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारी प्रमोशन किया जाए। हमारा ऑनलाइन हाजिरी तो हम देंगे, लेकिन हमें जो है हमारी विभागीय सेवा नियमावली बनाई जाए। जैसा कि ये पता चल रहा कि अभी ऑनलाइन हाजिरी के लिए जारी नहीं किया गया, शासनादेश जारी नहीं किया, तो उसी के पहले आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि ऑनलाइन हाजिरी का विरोध? नहीं सर, शासनादेश जारी नहीं किया गया, लेकिन विभागीय मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी ने पत्र जारी किया और उन्होंने हमारे निदेशालय से पूछा, हमारे डायरेक्टर महोदय से उन्होंने पूछा कि कितने लोग जो है आज के डेट में ऑनलाइन हाजिरी दिया, जिसमें 0 गया था। चूँकि हम लोगों को ऑनलाइन हाजिरी हम लोग नहीं दिए, हम ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में हैं। इसलिए विरोध में हैं कि हमारे बहुत से साथी दूर दराज से आते हैं, साइकिल चला करके आते हैं, समय से नहीं जा पाएंगे, जिसके नाते हम ऑनलाइन हाजिरी तो देंगे, उनकी भी व्यवस्था किया जाए। मान लीजिए हम किसी परिस्थिति में किसी कारणवश उस दिन ऑनलाइन हाजिरी नहीं दिए, तो उसका वेतन हमें कैसे निकलेगा? अभी तो हमारा 1 दिन का वेतन कटता है, तो सर हम ऑफिस का 1 महीने चक्कर लगाते हैं, हमारे कर्मचारी 1 महीना चक्कर लगाने के बाद वो 1 दिन का वेतन निकल पाता है, वो भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। कैसे निकलता है हम मीडिया के माध्यम से नहीं बता सकते, ये मेरी पीड़ा है। और मैं ऑनलाइन हाजिरी का विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे साथी जो 20 से 25% जो एंड्रॉयड फ़ोन मोबाइल नहीं चलाना जानते हैं, उनके लिए विकट स्थिति है, वो अपनी ऑनलाइन हाजिरी नहीं दे पाएंगे। अगर किसी कारणवश वो 10 मिनट लेट हो गए तब भी उनके 1 दिन का वेतन कट जाएगा। अगर किसी कारण उनका मान लीजिए मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, साइकिल ख़राब हो गया, बरसात में भीग गए, मेरा मोबाइल अगर चार्ज नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में हमारी क्या व्यवस्था करेंगे? ये पहले माननीय मंत्री जी ये सुनिश्चित करें कि इसके विकल्प में हम क्या आपको देंगे, फिर हम ऑनलाइन हाजिरी देने के लिए तैयार हैं। हम सरकार के साथ हैं, ऐसा नहीं कि हम सरकार के विरोध में हैं। सरकार का काम तो आप लोग बाखूबी करते हैं, हर सरकारी काम में आप लोगों का आगे किया जाता है। जी सर, हम तो सरकार के काम सर इतना कर रहे हैं कि हमारे साथी गौशाला में बाछा पकड़ने का भी काम कर रहे हैं। हमारे साथियों को लगा दिया जा रहा है कि गांव-गांव में जा कर के बाछा पकड़ें। मृतक जानवरों का हम यहाँ तक का उसका निपटारा भी करते हैं, इसलिए कि हम सरकार के साथ हैं। हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी सफाई कर्मचारी की है। मैं गांव में सफाई कर्मी हूँ, लेकिन हमें ऑफिसों में ड्यूटी लगाई जा रही है, माली की ड्यूटी लगाई जा रही है, चौकीदार बनाया जा रहा है, अर्दली बनाया जा रहा है, बाबू बनाया जा रहा है, बीएलओ का काम लिया जा रहा है। किसी भी ऑफिस में आप चले जाएँ, मेरा सफाई कर्मचारी हर ऑफिस में काम करते हुए आपको मिलेगा। कोई बाबू का काम करेगा, कोई अर्दली का काम कर रहा है, कोई चिट्ठी पत्र ले जाने का काम कर रहा है। हम तो सरकार के साथ हैं सर, हम तो सरकार का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार मेरी पीड़ा नहीं समझ रही है। देखिए, इन्होंने कहा कि सरकार के साथ हैं, सरकारी काम कर रहे हैं। उसके बाद हम और लोगों से बात करेंगे। आप अपना नाम और परिचय बताएं। जी, राम सूरत यादव, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, जिला महामंत्री गोरखपुर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ऑनलाइन हाजिरी की मांग हो रही कि ऑनलाइन हाजिरी आप लोग को भी देना पड़ेगा? जी हाँ, ऑनलाइन हाजिरी से हमें कुछ दिक्कतें हैं। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि मुझे पूर्ण रूप से मैं उससे संतुष्ट हूँ, इस नाते कि हमारे कुछ ऐसे जगह हैं जो ग्राम पंचायतें हैं जहाँ से साधन कम मिलते हैं, वहाँ साधन उपलब्ध नहीं हो पाता है। अभी बहुत ऐसे जगह हैं क्योंकि हमारे जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, ये सभी लोग हर जगह ऐसी जगह पे नहीं बसे हुए हैं जिनको 24 घंटे सुविधा मिल सके। और रही बात, ऐसे ऐसे जगह अभी भी हैं कि जहाँ बिजली ख़राब हो जाती है तो हफ्तों भर लग जाता है, वहाँ ट्रांसफार्मर लगाने में कहीं और कुछ समस्या आ जाती है। अभी मान लें रात को आंधी आ जाए
तो पता चला उसका सुबह मोबाइल चार्ज नहीं होगा या उस क्षेत्र में बिजली नहीं रहेगी, तो ऐसी स्थिति में हमारे साथी का अटेंडेंस नहीं लग पाएगा। तो मैं, और रही बात हम लोगों के काम की बात, तो सर आप जानते ही होंगे, हम लोग कलम से लेकर के, कुदाल से लेकर के कलम तक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं सर, कुक का काम कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं। मैं बेशक हम लोग छोटे पद पे हैं और हम लोग अच्छा से अच्छा काम हम लोगों से लिया जा रहा है उसके एवज में। और माननीयों के कार्यक्रम में, जो VIP कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, मंत्री जी हैं, उसमें भी हम लोग जाते हैं, रात रात तक सफाई का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का कैसे क्या हो सकता है। और हमारे विभाग के कुछ अन्य लोग जो ऑफिसों में ड्यूटी कर रहे हैं महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी संज्ञान में लें और सबसे पहले तो हमारे कर्मचारियों को अगर ऑनलाइन हाजिरी लेना है तो सबसे पहले हमारे लोगों को गांव में भेजें, ताकि वो और उसकी व्यवस्था करें, उसको एक प्रशिक्षण दें कि प्रशिक्षित हो हमारा कर्मचारी, तब जाके वो अटेंडेंस हो सकता है। ऐसे में संभव नहीं है। ऑनलाइन अटेंडेंस में बहुत खामियां बताए हैं इन्होंने कि ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभी बिजली चली जाती है तो मोबाइल चार्ज नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद ऑनलाइन नहीं दे सकते। आपसे बात करना चाहेंगे, आप अपना नाम और परिचय बताइए। मैं गगहा ब्लॉक की कोषाध्यक्ष सरोज और सफाई कर्मचारी के महिला मोर्चा के। तो ये बताइए कि आप लोग को ऑनलाइन हाजिरी देना पड़ेगा तो क्या दिक्कतें आएंगी? हम लोग की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी। मान लीजिए किसी को बाइक चलाने आती नहीं है, कोई घर पर रहे ना रहे, साधन की भी दिक्कतें होंगी आने जाने की। ऑनलाइन हाजिरी के उपस्थित में मतलब पहुंच नहीं पाएंगे समय से। यानी कि टाइम से उपस्थिति करना मुश्किल हो जाएगा कभी कभी। जी जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना नाम और परिचय बताइए। सर हाँ, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की गोरखपुर की। सर हम लोग सबसे निचले तबके के कर्मचारी हैं, तो हमारे ऊपर ये क्यों थोपा जा रहा है, जब ना किसी ऑफिस में है जहां प्रॉपर लोगों को समय से आना है और समय से जाना है, तो फिर पहले उन लोगों के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है। हम लोग तो फील्ड के कर्मचारी हैं, हम लोग गांव में जाते हैं, गांव में 4-5 मजरे हैं, दूर दूर पे हैं, फिर वहाँ हम जो है कि कैसे जा करके ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे। मान लीजिए रोड से हट करके हमें गाँव के अंदर जाना है, लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अंदर जाना है। अब उस मजरे से आधे किलोमीटर की दूरी पे अलग मजरा है, तो फिर वहाँ हम ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे दे पाएंगे। नेटवर्क नहीं रहता है, दिन भर वहाँ हम लोग गांव में जाते हैं, दिन भर कोई फ़ोन का नेटवर्क नहीं रहता है कि फ़ोन आदमी रिसीव कर सके, तो फिर हम वहाँ ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे देंगे। देखिए, ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए बहुत परेशानियां हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो काम करते हैं वहाँ नेटवर्क नहीं रहता। और लोगों से बात करेंगे, आप अपना नाम और परिचय बताएं। सर मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का प्रदेश संयुक्त मंत्री हूँ। मेरा नाम परदेशी पासवान है। और सर पहली बात तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग इस कार्यक्रम में पहुंच करके हम लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। पुनः आपको धन्यवाद देते हुए ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में मैं विस्तार से बता रहा हूं सर कि ऑनलाइन अटेंडेंस क्या सफाई कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस बना हुआ है। हम लोग तो ऑफिस में भी नहीं रहते हैं, हम लोगों का फील्ड वर्क की नौकरी है सर, और फील्ड वर्क में हमको नौकरी शाम 6 बजे तक करनी पड़ती है। ज़रूरत पड़ती है तो यही सरकार ADO पंचायत DPRO के आदेश से हम लोगों को दुर्गा पूजा में 8 बजे रात तक डंडा लेकर खड़ा किया जाता है विसर्जन कराने के लिए, लक्ष्मी पूजा में खड़ा किया जाता है, आपका मुहर्रम में खड़ा किया जाता है सर। उस स्थिति में हमको 6 बजे ड्यूटी लगाई जाती है। आप बताइए सर, हम 8 बजे कैसे वहाँ पहुँचेंगे अपने ग्राम पंचायत में ऑनलाइन अटेंडेंस करने के लिए? उस दिन तो हम एब्सेंट हो जाएंगे। सरकार आज हम लोगों पर थोप रही है कि आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस करिए। सरकार हमसे काम ले रही है, सरकार हमसे इतना ज़्यादा काम ले रही है। हमारा काम है राजस्व गांव में सिर्फ सफाई करना, लेकिन सरकार जो है फरमान जारी करती है कि आपको BLO को काम करना है, आपको सर्वे का काम करना है, आप अन्य कामों में हमको लगा देती है। बाढ़ विभीषिका आती है तो आप आलू पैक करिए, आप आटा पैक करिए, उसको ढोइए, ट्रक से उतारिए, ये सब काम करवाती है सरकार। सरकार को इतना सोचना चाहिए कि सबसे निचले पायदान का कर्मचारी सफाई है, पहले इसी से अटेंडेंस लिया जाए। जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिस में टाइम है 10 बजे से 4 बजे, उनका लेना जरूरी है। हम लोगों पर ऐसा क्यों थोप रही है सरकार? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार की मैं सेवा कर रहा हूँ, सरकार मुझसे जो कर रही है सर मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा विरोध है ऑनलाइन अटेंडेंस में कई कमियां हैं सर। मेरा एक कर्मचारी संजोग है कि अगर गांव में गया
और 10-10 मजरे 12-12 मजरे के गांव पंचायत होते हैं, काम कर रहा है और समय से नहीं पहुंच पाया। संयोग है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं रहता है सर, शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं रहता है। तो नेटवर्क न रहने से अगर उसका ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं हो पाया तो उस दिन का वेतन उसका काट लिया जाएगा सर। ये बड़े दुख की बात है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से, कि आप 4th क्लास कर्मचारी के नहीं, पहले जो आप जहां करना है वहां अटेंडेंस करवाइए, हम लोगों की इसमें छूट दीजिए। अगर हम लोगों को छूट नहीं देंगे तो आने वाले समय में हम लोग बाध्य हो जाएंगे आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए। और यह मेरा चैलेंज है कि आपसे मैं सरकार से भी बताना चाहता हूं कि आपने देखा है आने वाले चुनाव में आपने कर्मचारियों का विरोध किया, उसका आपको भुगतना पड़ा है। तो अभी भी आप चेते नहीं तो हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती ऑनलाइन अटेंडेंस करने का काम करेंगे तो आने वाले समय में कर्मचारी लामबंद होकर के इस सरकार को जवाब देने का काम करेगा। कर्मचारियों ने अपना दर्द भी जताया और प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दी कि ऑनलाइन अटेंडेंस यदि थोपा जाएगा तो फिर आने वाले चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या कहना है? पहले आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम राम दुलारे यादव है, यहाँ के जिला संगठन मंत्री हैं। सर, मुझे यह बड़े अफसोस वाली बात है कि शिक्षा विभाग को क्यों 2 महीना के लिए स्थगित कर दिया जाता है और सफाई कर्मचारियों को ऑनलाइन हाजिरी के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। यह मेरा विशेष रूप से प्रश्न है आप लोगों से, और आप हमारे मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का भी कार्य करिएगा। सर, बड़े दुख के साथ हम लोगों को कहना पड़ता है कि हम लोग सफाई का कार्य करते हैं, लेकिन सफाई कार्य करते हुए भी शासन प्रशासन का भी कार्य करते हैं हम लोग, लेकिन हमारी कोई भी बात मान्य नहीं किया जाता है। सरकार के हम लोग बहुत अच्छे कर्मचारी होते हुए भी। इन्होंने कहा कि हम सरकारी काम, सफाई के साथ सरकारी काम भी करते हैं और इस तरह का ऑनलाइन अटेंडेंस यदि हम लोग के ऊपर थोपा जाता है तो हम लोग को कहीं ना कहीं बहुत परेशानी होगी, क्योंकि फील्ड का काम करते हैं कि कभी यहाँ लगाया जाता, कभी किसी क्षेत्र में लगाया जाता, इसलिए नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध करना ज़रूरी होगा। आप अपना नाम और परिचय बताएँ। जी सर, मैं शंभूनाथ गौड़, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोरखपुर। क्या कहना चाहेंगे? हम सर यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमसे ऑनलाइन हाजिरी ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले 2 काम करें। हम लोगों का ड्यूटी का कोई ठिकाना नहीं होता है। हम लोग का ड्यूटी सर मोबाइल से लगता है, एक दिन में 3 बार ड्यूटी लग जाता है। उसका व्यवस्था बनाए पहले, सीधे हम लोग अपने घर से ड्यूटी आएंगे, ड्यूटी से घर जाएंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या है ब्लॉक से लेकर के, जिला से लेकर के प्रदेश स्तर तक जितने हमारे कर्मचारी भाई हैं, सबसे पहले उनको अपने अपने मूल तैनाती ग्राम सभा में भेजा जाए। कहीं भी अन्यथा जैसे कहीं भी अटैच है वहाँ से पहले गांव में भेजा जाए, उसके बाद हम लोगों का ऑनलाइन हाजिरी का एक व्यवस्था बना करके उनसे लिया जाए। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है, जबरन हम लोगों से ऑनलाइन हाजिरी लेना चाहती है, हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन से अगर नहीं मानेगी तो हम लोग अपने जियो के अनुसार हम लोग जो हाई कोर्ट जाएंगे। जी सर। देखिए, ये सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी लोग थे, इस तरह से बैठक कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन जो अटेंडेंस इन लोग के ऊपर थोपा जा रहा है। अभी शासनादेश जारी नहीं हुआ, लेकिन मंत्री के द्वारा इस तरह का कहा गया कि ऑनलाइन अटेंडेंस लगाया जाए। इसका विरोध इन्होंने शुरू कर दिया गया और विरोध करते हुए प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दी है, यदि ऑनलाइन अटेंडेंस थोपते हैं तो फिर इसकी खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और इसका विरोध वो आने वाले समय में चरणबद्ध आंदोलन की तरह करेंगे। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।